अरे ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही है? ये बेचारी बच्ची क्यों रो रही है? जाकर पूछता हूँ। बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सब लोग मेरे ऊपर हंसते, मुझे अनाथ कहकर बुलाते। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना अनाथ बनी हूँ, मुझे तो भगवान ने बना दिया है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। बेटा तुम निराश मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर भैया, भगवान ने मेरे मम्मी पापा को क्यों छीना? मुझे अकेला क्यों बना दिया? बहन तुम रो मत। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। बहन तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्या भैया? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे? सच्ची भैया, आप मुझे अपने घर ले जाओगे? हाँ बहन, मैं तुम्हें इस तरह निराश नहीं देख सकता। लोग तुम्हारा किस लिए मजाक उड़ाते हैं? तुम्हारी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तुम अपनी मर्जी से थोड़ी ना अनाथ बनी हो। इसलिए बहन मैं तुम्हें एक परिवार देना चाहता हूँ। तुम जाओगी ना मेरे साथ मेरे घर? ठीक है भैया। आज से मैं तुम्हारा भैया और तुम मेरी बहन। मुझे भैया कहकर बुलाना, ठीक है? चलो बहन, अब हम अपने घर जाते। भैया, 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 पता नहीं सुबह सुबह भैया कहाँ चले गए। जरूर किसी की मदद करने गए होंगे। पता नहीं ये भैया के सर से समाज सेवा करने का भूत कब उतरेगा। तंग आ चुकी हूँ भैया की रोज रोज की नौटंकी से। अब कब आएंगे, कब मुझे पैसे देंगे? मुझे शॉपिंग करने भी जाना है। बहन मैं आ गया। भैया आप आ गए? इतनी देर से मैं आपकी इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप? और ये लड़की कौन है? बहन इसका नाम रोमा है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी हमारे घर में। भैया आप होश में तो हो ना? इतनी गंदी लड़की हमारे घर में कैसे रह सकती है? छी छी छी, इसके कपड़े तो देखिए कितने गंदे हैं। इसके कपड़े से कितनी बदबू आ रही है। उधर जा, उधर जा। बहन तू इसके साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? भैया आपका ना कुछ ज्यादा हो रहा है। रोज रोज किसी न किसी को उठा कर लाते हो। हमारा घर क्या धर्मशाला है जो कोई भी आकर घुस जाए? बस बहुत हो गया। अब मैं अपने घर में किसी को भी घुसने नहीं दूंगी। बहन तू शायद भूल रही है, ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करूंगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। तू बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? इतनी कठोर क्यों बन रही है? बेचारी रोमा का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अनाथ है। इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर आया हूँ। मैंने कहा ना हमारा घर अनाथ आश्रम नहीं है। ओए लड़की तू चली जा यहाँ से। चुप कर दिव्या, तू रोमा का इस तरह अपमान नहीं कर सकती। ये मेरी बहन है और तुझे भी इसे अपना बहन मानना होगा। भैया मैं इस गंदी लड़की को अपना बहन कभी नहीं मान सकती। अगर ये गंदी लड़की आपकी बहन है तो मैं कौन हूँ? इस घर की नौकरानी। दिव्या तू बहुत जिद्दी बन गई है और घमंडी भी बन गई है। तुझे अपने सिवा किसी और का दुख दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं भी तेरा भैया हूँ। तू अगर जिद पर उतरी है तो मैं भी उतरूंगा। रोमा इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगी। तुझे अगर दिक्कत हो रही है तो तू चली जाए यहाँ से। चलो रोमा चलो। भैया की इतनी हिम्मत। भैया इस सर छाप लड़की के लिए मुझसे झगड़ा करेंगे, मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहेंगे। बस बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मैं इस गंदी लड़की को इस घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इस गंदी लड़की को इस घर से निकालूंगी तो भैया मुझे भी निकाल देंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मैं इस गंदी लड़की को घर का नौकरानी भी तो बना सकती हूँ ना। इससे घर का सारा काम करवाऊंगी। बर्तन धोना, पोछा लगाना, कपड़े धोना सब करवाऊंगी। यस, मुझे वैसे भी एक नौकरानी की जरूरत थी, मिल गई एक नौकरानी। ये चलो अब जल्दी जल्दी जाकर भैया से माफी मांग लेती हूँ। भैया। तो बहन कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? आपका घर बहुत अच्छा लगा। अरे आपका मत कहो, हमारा कहो। आज से तुम भी तो इसी घर में रहोगी ना? पर दीदी। अरे दीदी की तुम टेंशन मत लो, वो बस गुस्से में थी। वो दिल की बुरी नहीं है, देखना वो तुमसे माफी मांग लेगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहन के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बहन मुझे माफ कर दे। आज से मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी। देखा, मैंने कहा था ना ये दिल की बुरी नहीं है, माफी मांग लेगी। आज से तुम दोनों बहन बहन बनकर रहोगे, ठीक है? ठीक है भैया। दीदी चलिए ना खेलते हैं। खेलते हैं? मैं तुझ जैसे
गरीब लड़की के साथ नहीं खेलती। पर क्यों दीदी? दीदी? तूने मुझे किस हक से दीदी बोला? मैं तेरी दीदी नहीं हूँ और तू मेरी बहन नहीं है। वो तो बस मैंने भैया के सामने एक्टिंग किया था, वरना भैया मुझे घर से निकाल देते। मैं तुझ जैसे गंदी लड़की के साथ कभी नहीं खेलती। चल हट यहाँ। गरीब कहेगी। ये सब क्या हो गया? दिव्या जी तो मुझसे नफरत करती है। भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अरे ये गरीब लड़की कहाँ चले गए? दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये रही। आज तो भैया भी घर में नहीं है। यस, यही सही मौका इससे बदला लेने का। ओए गरीब लड़की, तो यहाँ आराम क्यों करे? घर का काम कौन करेगा? मैं करूंगी क्या? जा चुपचाप जाकर घर का काम कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले झाड़ू लगा, उसके बाद बर्तन धो, उसके बाद पोछा लगा, उसके बाद मेरे लिए मैगी बना, उसके बाद मेरे लिए खाना बना। जा उठ उठ बोलो ना, उठ बोलो ना, उठ उठ। बुढ़िया मेरी बहन बनने वाली। देख अब तो मेरी बहन बनने का क्या नतीजा होता है। तूने मेरे भैया छीने ना, अब देख तू मैं तुझसे तेरा क्या क्या छीनती हूँ। सबसे पहले मैं तेरा खुशी छीनूंगी, उसके बाद तेरा नया परिवार छीनूंगी, उसके बाद तेरा घमंड छीनूंगी। जाकर देखती हूँ वो काम कर रही है या ऐसे ही बैठी हुई है। ये हुई ना बात। ओए सुन, मुझे ना एक कोने में भी गंदा दिखाई देना नहीं चाहिए। अच्छे से झाड़ू लगा और एक बात कान खोलकर सुन। अगर मेरे भैया को तूने बताया कि ये सब काम मैंने तुझे करने के लिए कहा है, तो उसके बाद सोच लेना कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। और अगर भैया पूछे ना तो बोलना कि ये सब मैं अपनी मर्जी से करी हूँ। ठीक है ना? ठीक है दिव्या दीदी। ठीक है, अच्छे से झाड़ू लगा। जा इधर झाड़ू लगा, इधर 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 झाड़ू लगा। ये देख यहाँ गंदा दिखाई दे रहा है, इधर लगा। अच्छे से लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर 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 भी गंदा दिख रहा है। अच्छे से लगा। तुझे तो कुछ भी करना नहीं आता, सब मुझे बताना पड़ रहा है। सुन, मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ, तो जब मैं आऊंगी ना तो सारा रूम साफ होना चाहिए, वरना देख लेना। अरे रोमा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? किसने कहा तुम्हें झाड़ू लगाने के लिए? नहीं भैया, मैं खुद लगा रही हूँ। अरे नहीं बहन, मेरे होते हुए तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो झाड़ू मुझे, मैं कर लूंगा। दीजिए ना भैया, मैं खुद कर लूंगी। अरे तुम मेरी बहन हो, तुम आराम करो रोमा, बहुत काम कर लिया तुमने। तो झाड़ू मुझे दीजिए ना भैया, मैं खुद लगा लूंगी। नहीं बहन, एक मिनट, कहीं दिव्या ने तो तुम्हें झाड़ू लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं की? नहीं भैया। तो फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुम तो इतनी जिद नहीं करती थी। दो ना मुझे झाड़ू, दो बहन। दीजिए ना, मैं खुद लगा लूंगी। नहीं बहन, तुम्हें आराम की जरूरत है। अभी अभी तुम हमारे घर में आई हो और अभी से तुमने काम करना भी शुरू कर दिया। नहीं, आज तुम आराम करो, ठीक है? ठीक है जाओ भैया। जाओ। रोमा भी बहुत समझदार है, खुद ब खुद घर के सारे काम करती है। ओए गरीब लड़की, तू यहाँ आराम कर रही है? मैं तुझे कहा था ना कि घर का काम करने के लिए। नहीं, मुझे भैया ने बोला था कि जाके आराम करने के लिए। अच्छा, तुझे भैया ने कहा था? तू भैया की बात सुनेगी या मेरी बात सुनेगी रे? तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी बात डालेगी तेरी तो। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं भैया, मैंने सुना कि ये झाड़ू लगा रही थी, इसलिए मैं इसे समझा रही थी कि मेरे होते हुए इसे झाड़ू लगाने की क्या जरूरत ना भैया। हाँ रोमा, दिव्या तुम्हारे साथ रहकर बहुत समझदार बन गई है। इसी तरह तुम दोनों हंसते खेलते एक दूसरे का साथ देते रहो, यही तो मुझे चाहिए। और क्या चाहिए? बस इसी तरह बहन बहन बनकर रहो, ठीक है? ठीक है भैया। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, आराम से आइएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आराम से रहना, ठीक है? ठीक है भैया। ओ गरीब लड़की, तूने क्या सोचा है मैं तेरे साथ मिलकर रहूंगी? लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भैया तो चले गए और मैंने भैया का भरोसा जीत लिया। अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। चल पहले मैं जूता साफ कर। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? जूता साफ कर मेरा। नहीं करूंगी। कर बोलो ना, मुझसे जो हम डराते। कर बोलो ना। चल चल, बहुत हो गया, अब उठ। अंदर और भी काम बाकी है, चल अंदर चल। अरे दिव्या, कहाँ जा रही है? भैया मैंने शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। अच्छा सुन ना, रोमा को भी अपने साथ ले जा। नहीं भैया, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। पर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त भी आएंगे ना मेरे साथ शॉपिंग करने मॉल में। तो क्या हुआ, इसे भी अपने साथ ले जाना, अपने दोस्तों के साथ भी इंट्रोडक्शन कर देना।
इसे भी अच्छा लगेगा और तुझे भी अच्छा लगेगा, मना मत करना। अगर मैं इस गंदी लड़की को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी तो भैया को शक हो जाएगा कि मैं इससे नफरत करती हूँ। ठीक है भैया, ले जाती हूँ। ठीक है रोमा, जाओ तुम। चलो बहन चलो। भैया मैं नहीं जाऊंगी। अरे रोमा मना मत करो, तुम भी जाओ, शॉपिंग करके आओ, इसे भी कुछ खरीद देना, ठीक है? ठीक है भैया। जाओ रोमा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, जाओ जाओ, चलो अच्छे से जाना। ठीक है भैया। ओए, तुझे मेरे पीछे पीछे आने को किसने कहा था? मुझे तो भैया ने भेजा था। अच्छा, तुझे भैया ने भेजा था, तो मना भी तो कर सकती थी ना? मैंने मना तो करा था लेकिन भैया ने बोला कि जाओ जाओ बोल के, तो मैं क्या करूं? चुप कर, ज्यादा मेरे साथ तो जुबान मत चला। तू ना मेरी बराबरी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कर। तू ना अनाथ है, अनाथ, समझ में आया तुझे? और मैं तुझे अपने साथ शॉपिंग करने नहीं ले जाऊंगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे दोस्तों के सामने। हट, जा रही हूँ मैं, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? दीदी तो मुझे प्यार ही नहीं करती है। छोड़ 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 मेरा फोन, छोड़। कौन है तू? बचाओ बचाओ, कौन है? अरे ये क्या हो गया? ये औरत तो दीदी को मार रही है। मुझे दीदी को बचाना होगा। छोड़ मेरी दीदी को, छोड़ 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 मेरी दीदी को, छोड़ तू, छोड़ छोड़। दीदी आप ठीक हो ना? मेरे वो चोर को भगा दिया, आप मत रोइए। बहन, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुम्हारे साथ कितना बदतमीजी किया, तुम्हें अनाथ कहा, घर का सारा काम करवाया और तुम्हारा मेरा जूता भी सफा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। धन्यवाद बहन मेरी मदद करने के लिए। अगर आज तुम नहीं होती तो वो चोर मेरा मोबाइल, मेरा पर्स सब लेके भाग जाती। धन्यवाद बहन मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ कर दिया। धन्यवाद बहन मुझे माफ करने के लिए। आज के बाद मैं तेरे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी, कभी भी तुझे अनाथ नहीं कहूंगी। आज के बाद हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। मैं तुम्हें अपना बहन मानूंगी और तुम्हें कभी भी अनाथ महसूस होने नहीं दूंगी।